बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं काइद न्यूज़। काइद न्यूज़ के साथ आज के हमारे काइद हैं राना फजील खान, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एनपीजी ताता गंज बख्श के। आइए इनके पैगाम को सुनते हैं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और अब्दुल माजिद ने भी इनके पैगाम को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं काइद न्यूज़। काइद न्यूज़ के साथ आज के हमारे मेहमान हैं राना फजील खान, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर एनपीजी दाता गंज बख्श के हैं। तो आइए करते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी सर, मुझे हुकूमती दो साला कारगिर्दगी के बारे में बताइएगा कि कैसी जा रही है, आपका इसके बारे में क्या इजहार है? देखें जी, जो भी हुकूमत की इस टाइम कारकर्दगी है वो आप सबके सामने है। जो पिछली हुकूमतें हैं वो भी आपकी कारकर्दगी आपके सामने है। इस टाइम जो हुकूमत जो जा रही है वो आवाम के लिए और दोस्तों के लिए सबके लिए सही जा रही है। और ये हुकूमत इस टाइम अगर इसको कम से कम 5 साल पूरे तो करने दें आप। इसको देखें तो सिर्फ क्या कर रहा है। अगर थोड़ी सी महंगाई हुई है तो वो महंगाई यही है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी होगी। हर चीज़ एक जैसी तो नहीं रहेगी। क्या महंगाई पिछली हुकूमतों में नहीं रही? पिछली हुकूमतों में भी, महंगाई रही है। अब ये है कि इस हुकूमत को थोड़ा सा काम करने दें, उसको देखें तो सही वो काम कर रही है। जिन्होंने 30-30 साल 35-35 साल गुजारे हैं, उन्होंने क्या किया यहाँ पे? कुछ भी नहीं। अभी तक हम वहीं पे ज़ीरो। अगर कर्जे लिए उन्होंने और कर्जे कहाँ गए? ये भी ज़ीरो। अभी इस हुकूमत ने अगर कुछ किया है वो आप लोगों के सबके सामने है, सबके सामने पैसे हैं, उसके सबके सामने आपके जो जो भी बाहर से आया वो हुकूमत इस टाइम गवर्नमेंट अवाम के ऊपर लगा रही है। और वो गवर्नमेंट करेगी इंशाल्लाह ताला। आप इमरान खान साहब को वजीर आजम आए हैं, उनको काम करने दें। उनको आप काम करने नहीं दे रहे। आप बैठ रहे हो, कभी वहाँ उस चौंक में जलसा, कभी उस चौंक में जलसा, कभी उस चौंक में जलसा। क्या साबित करना चाहते हैं आप? कि आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है? आपने कुछ भी नहीं किया। आप जो कुछ कर रहा है आप उसको देखें। वो उस इंशाल्लाह ताला जो हमारी फौज कर रही है, हुकूमत कर रही है, वो पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो कर रही है। उसको पाकिस्तान को करने तो दें उनको। अच्छा। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि ओपोजिशन के बारे में आपका क्या इजहार है? देखिए जी, अपोजिशन का तो मैं यही कहूँगा, अभी तो वो कुछ भी नहीं। ये देखें, अभी ये वही मैं वही बात कहूँगा, कभी वहाँ पे जलसे कभी वहाँ पे जलसे। अब कम से कम उनको देखने तो दें। वजीर आजम इमरान खान कर क्या रहा है? पीटीआई हुकूमत करेगी क्या? पीटीआई को काम करने दें। आप लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, आप लोगों को खींच के लेके आने हैं। लोग पीछे देखें, आपके पीछे लोग भी नहीं खड़े। लोग इस टाइम आप लोगों से खुद मजजन हुए हैं कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अगर महंगाई आपके दौर में नहीं हुई, आपके लोगों में, आपके 115 रुपये 20 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं गया? नवाज शरीफ के दौर में गया। जरदारी दौर में 1 घंटा लाइट जा रही है, 1 घंटा लाइट आ रही है। अब यहाँ पे देखें, अभी लोड शेडिंग पे कितना कंट्रोल है यहाँ पे। और अभी आपने भी देखा हो, इसी मुल्क में रहती हैं आप भी, और ये देखें कि इस टाइम लोड शेडिंग पे भी कंट्रोल कर लिया है। हमने काफ़ी प्राइस पे भी कंट्रोल किया है। जो माफिया है उसको पकड़ें, क्योंकि असल में जो अभी भी माफिया बैठा है वो मौजूदा हुकूमतों के लोग बैठे हैं। वो इसको काम नहीं करने दे रहे। वो अपनी महंगाई माफिया खुद बढ़ा रहा है, हुकूमत नहीं बढ़ा रही इसको। अगर आप कहें कि हुकूमत बढ़ा रही है, नो। आप जाके इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि ये माफिया बढ़ा रहा है। आप मंडी के रेट देखें कुछ है और बाहर माफिया के रेट कुछ और है। और ये जो इस टाइम जो लोग इस टाइम सीटों पे बैठे हैं या दातागंज मकटोन में बैठे हैं, ये ज़्यादा ब्लाइच नून लीग वालों को कर रहे हैं। ये पीटीआई के लोगों को नहीं कर रहे। अब ये जो सफाई का है मसला आजकल जो हुकूमत का जो उठा हुआ है, वो यही है कि वो हुकूमत को पीटीआई को फेल करना चाह रहे हैं। और ये इसीलिए ये वहाँ से गंदगी के ढेर जो लगे हुए हैं वहाँ से नहीं उठा रहे। वहाँ पे क्या वो अमला नहीं है? अमला वही है। अमला वही काम कर रहा है। अब मैं इस इलाके में बैठा हूँ, यहाँ पे रजिस्टर्ड, आपको पता है जो यहाँ पे जो काम करने सुबह सफाई के, वो 100 से ऊपर हैं और काम कर रहे हैं 15-20। अगर ये हुकूमत, अगर मैं आपके विरासत से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत सारी, क्या कहते हैं, ये अगर हुकूमत इस बात को इन्वेस्टिगेशन करे, निकाले इन बंदों को यहाँ से कि भाई कौन कौन से बंदे जो हुकूमत का नजायज सैलरी ले रहे हैं, उनको देखें। उनको देखें। हाँ। उनको देखें, उनसे ये सारी छानबीन करें। हुकूमत को भी चाहिए ये। अच्छा।
सर आप मुझे ये बताइएगा जैसे कि सानिया मच में आपने देखा कि क्या हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, वो तो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा ऐसा शख्स नहीं है जो ना रोया हो। हुँ। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे ही लोग हैं वो। और ये सिर्फ हमारी जो एनपीजेसी का मकसद भी यही है कि हम इस फिरका वारियत को, दहशतगर्दी को सर आप ख़त्म मुझे ये करें, सब बताइएगा कि कुछ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की लहर बहुत तेज़ है, तो उसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में मुझे आगाह कीजिएगा? देखिए जी, कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया में इस टाइम, लेकिन इसी टाइम पे मैं आपसे फिर मैं यही बात करूंगा मैं आपसे कि देखें, कोरोना वायरस की लहर जो इस टाइम बहुत तेज हुई है, हॉस्पिटल के भरे हुए हैं, बच्चे, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, जवान, ये किसी को नहीं देखता वायरस, ये उसको भी वायरस हो जाता। अब हम इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, हम यही अपोजिशन को भी यही कहना चाहते हैं, देखिए वो भी हम लोगों में से ही है। अगर उस जुलूस में भी जाके को खड़े होंगे, उस जाके क्या कहते हैं चौकों में, वो भी हम लोगों में ही से हैं, उन्होंने फिर हम लोगों में ही आना है। तो देखें, अपोजिशन को चाहिए, अभी ये कोरोना की लहर बहुत तेज है, अभी ये जुलूस जल्द से अपने अपने आप को अभी ना करें इनको, इसलिए कि वो जिन्होंने जाना है वो उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से मिलना है, बहन से मिलना है, बुजुर्गों से मिलना है, उन लोगों से जाकर मिलना, उसको वायरस होगा, उसके बाद तीसरे को होगा, चौथे को होगा। ये देखें, आपको ये चीज तो, इस चीज को हम लोगों ने मिलकर लड़ना है इससे। इससे वाकई हमने इससे घबराना नहीं, इसके साथ लड़ना है। और लड़ने का मकसद ये नहीं है कि हम जुलूस कर निकालें, हुँ। हम जलसे करें, जाके वहां पे जितनी गैदरिंग होगी ये वायरस उतना ही फैलेगा। मेरी तो कोशिश, हम लोगों की तो कोशिश यही है कि इस लोगों को भी अभी ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और खुद देखना चाहिए कि यार हम तो जुलूस में चले जाएंगे, जलसे में चले जाएंगे, वहां से किसी के एक को वायरस हो गया, वो अपनी फैमिली में जाएगा, बुजुर्गों से मिलेगा, अपनी माँ से मिलेगा, बीवी से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, बाप से मिलेगा। अगर वायरस उनसे उनमें भी आ गया, किसी का जानी नुकसान हो गया, वो कौन जिम्मेदार होगा? किसी ने जिम्मेदार नहीं बनना। हमने इस चीज को खुद देखना है, हमने खुद इस चीज को कंट्रोल करना है। जी। और मेरी तो अभी तो मैं अपने सब बहनों से, भाइयों से यही है, वो चाहे पीटीआई के हों, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हों, वो चाहे गवर्नमेंट ये अपोजिशन नून लीग में से हों, अच्छा। लेकिन मेरी तो सबके लिए ये है कि हम सब एक हैं, एक पाकिस्तानी है, और हमें इस वायरस के साथ एक होकर लड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम चौकों में जाकर जुलूस बना के खड़े हो जाएं। अच्छा। सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आप जो हैं वो एनपीजी के बारे में कुछ बताइएगा कि इसका क्या मकसद है? देखिए जी, एनपीजेसी का मतलब है नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल। ये मियाँ अब्दुल वही साहब इसके चेयरमैन है। और ये जो 134 मुल्कों में इस टाइम काम कर रही है, ये तंजीम, इसका मकसद है फिरका वारियत को, दहशतगर्दी को, नफरत को, और ये इस चीज़ को मिटाना। अच्छा। जितनी फिरका वारियत, दहशत या फिरका वारियत आएगी, उतनी दहशतगर्दी होगी। हमें चाहिए कंट्रोल करना, इस चीज़ को जड़ को पकड़ना, हुँ। कि हम किसी फिरका वारियत में ना पड़े, किसी हम दहशतगर्दी में ना पड़े। हम अपने मुल्क को देखें, अपनी मज़हब को देखें, अपने आप को देखें। अगर यहाँ पे कितने हमारे पाकिस्तान में कितने ऐसी लोग हैं, कितने मज़हब से रिलेटेड हैं, लेकिन हम सब एक हैं। अगर कोई सिख हैं, वो भी हमारे हैं, वो हमारे बहन भाई हैं। हिंदू हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं। हमने सबको अपने दिल से लगाया हुआ है। और इसलिए कि इस बात को कि सबको लेके सबको ये चलना चाहिए कि मुल्क को अपना इस दहशतगर्दी को, फिरकावाद को ख़त्म करें, पाकिस्तान की खैरियत के लिए, पाकिस्तान की वक़ा के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें एक जैसा हो के एक जैसा चलना चाहिए। यही हमारे जो मियाँ अब्दुल वहीद साहब हैं चेयरमैन, उनकी भी हदायत यही है कि लोगों में जाएं, लोगों में जाकर, और ये भी एक तबलीग है। तबलीग ये नहीं कि आप मजहबी भी करें, मजहबी भी एक तबलीग होती है, और ये भी तबलीग होती है कि फिरका वारियत, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे परहेज किया। जी। और ये हदायत की उन्होंने कि ये आपने फिरका वारियत के चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें जो गैर मजहब कई ऐसी ताकतें होती हैं जो आपको हवा देती हैं इसको। तो हम तो इसीलिए कहते हैं कि फिरका वारियत, जो एनपीजेसी का मकसद ये है, जो 134 मुल्कों में तंजीम जो काम कर रही है, कि सब मज़हब को, हम सब एक एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए, और मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। और जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, पाकिस्तान भी हमारा घर है, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे हमने पाकिस्तान को साफ रखना है।
आज पाकिस्तान है तो हम हैं। जी बिल्कुल। हम इस पाकिस्तान के लिए जितना कोशिश करें, ये ज़रूरी नहीं है। जो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान ने क्या, बंदा पूछे यार हमने पाकिस्तान को क्या दिया, हम भी तो पाकिस्तान को कुछ दें ना, पाकिस्तान के लिए कुछ हम भी तो करें ना। हम भी तो पाकिस्तान, तो फिर पता चलेगा कि यार हम पाकिस्तानी हैं। हम हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें फख्र होना भी चाहिए। जो हमारा इस टाइम पूरी दुनिया में वजूद है पाकिस्तान का, अल्लाह ताला ता क़यामत तक रहे। अल्लाह आमीन। ताला, हमारी कोशिश है हम इस पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हमारा है। जी बिल्कुल। और इसके लिए दिन रात एनी हम इसके लिए जान देने को भी तैयार हैं। ठीक है। और ये हमारे बड़ों ने कुर्बानी से बनाया, और हमें इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करना, और इस मुल्क को, इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है हमने, आमीन और हमने आमीन। सब ने मिल के करनी है। बेशक जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो है हमारे नाजरीन को जो है वो जो देख रहे हैं आपको, हाँ, यंग यूथ, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरे लिए यंग यूथ के लिए ऐसा है, मेरे खुद बच्चे इस टाइम यंग हैं, हम्म। और वो भी इस टाइम, मैं, मेरे तमाम बच्चे पाकिस्तान के जितने भी हैं, हमें सबको एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान में प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से रहना चाहिए। और ये फ़िरकावारियत, दहशतगर्दी से, इन लोगों से हमें खुद अवॉइड करना है। एक दूसरे को हमने, बल्कि एक दूसरे को हमने समझाना है, एक दूसरे को हमने सहारा देना है। हमने एक दूसरे को साथ लेके चलना है। किसी ने हमें बाहर से आके नहीं सहारा सही देना। वो बताया तो जी। कहते हैं कि ये आपस में लड़ें, लेकिन हमें एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है, और मोहब्बत और प्यार से। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, जितने भी हमारे यंग्स बच्चे हैं, यंग बच्चियां हैं, मैं उनको यही कहूंगा, आपके कायद न्यूज़ के तरफ से, और तमाम अपने पाकिस्तान की तरफ से, तमाम अपनी एनपीजेसी, नेशनल जस्टिस काउंसिल की तरफ से, मियाँ अब्दुल वहीद साहब की जो चेयरमैन पाकिस्तान है, मैं उनकी तरफ से आप सब के लिए और यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान को अपना टाइम दें। पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद करनी है, अपने पाकिस्तान के लिए करें, अपने घर बिल्कुल। के लिए करें, अपने मज़हब के लिए करें, और सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करें, सबको साथ एक जैसा चलें। ये ना देखें यहाँ पे कोई गरीब है या कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन, नहीं, हम सब एक हैं। जो इस पाकिस्तान में रहता है वो हम सब एक हैं। ठीक है। हमें अपनी मोहब्बत चाह रहे और प्यार चाह रहे, और भाईचारे के साथ हम सब एक जैसे रहना। जी, बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त काइड न्यूज़ को देने का। बहुत शुक्रिया जी, मैं कायद न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राना फ़ज़ील खान, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपनी होस्ट मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।